फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी प्रदर्शितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण आइए कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राम राम श्याम सुंदर राम सुंदर राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय श्री प्रभुपाद। बोले श्री प्रभुपाद की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। तो सब बहुत आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। अन्ना प्रभु जी हरे कृष्णा, अंकुर प्रभु जी हरे कृष्णा, अंजू माता जी हरे कृष्णा, हेमा माता जी हरे कृष्णा, प्रणाम। मानसी माता जी हरे कृष्णा, मीना माता, दोनों मीना माता जी को हरे कृष्णा, नेहा माता जी हरे कृष्णा, राखी माता जी, सविता माता जी हरे कृष्णा, शकुंतला माता जी, सुनील प्रभु जी हरे कृष्णा। तो चलिए आज के सत्र हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के आशीर्वादों के साथ हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसी सत्र में दिखाना चाहता था एक छोटा सा शॉर्ट फिल्म है प्रभुपाद पर एक्चुअली शॉर्ट बोलने पर वो आधे घंटे का है, लेकिन तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा वो लिंक, यूट्यूब का ही लिंक है एक, तो उसको आप जरूर देखिए समय निकाल कर, क्योंकि इस सत्र में शामिल करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि पूरे ऑलमोस्ट आधा घंटा का है। तो बहुत सुंदर वीडियो है और ये हमें बताएगा कि प्रभुपाद में हमारे हम लोगों के लिए कितना जज्बा था। और सिर्फ जैसे बोलते हैं ना कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊ बरु बचनो न जाई, कि सिर्फ अपने गुरु के वचनों के लिए, सिर्फ कि उनके गुरु ने ये चाहा था, अपने गुरु के सपनों को पूर्ण करने के लिए उन्होंने वो सोचते थे कि भगवान से वो बोलते थे कि भगवान आपने मुझे यहाँ अमेरिका क्यों भेजा है, और वो कहते थे कि मुझे तो इस चीज का पता नहीं, लेकिन यदि आप मुझे अपने उंगलियों पर कठपुतलियों की तरह नचाना चाहते हैं तो वो वही सही, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो जो करना होगा, हम आए भी आपकी प्रेरणा से हैं
और जाएंगे भी आपकी प्रेरणा से। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जिस कार्गो शिप में प्रभुपाद इंडिया से न्यूयॉर्क गए थे, तो उस कार्गो कंपनी का जो मालिक था, तो उनकी जो वाइफ थी, तो जब प्रभुपाद ने उनसे एक टिकट फ्री में मांगा था कि आप मुझे जाने के लिए एक फ्री टिकट दीजिए, तो वो माता जी इतना करुणायुक्त थी कि उन्होंने बोला कि अरे स्वामी जी, आप इतने बूढ़े हो गए, आप इस उम्र में न्यूयॉर्क जाएंगे मरने के लिए, ये सब छोड़ दीजिए, आप मत कीजिए ये सब। लेकिन प्रभुपाद ने जब जिद पकड़ा था, तो उस माता जी ने बोला कि ठीक है स्वामी जी, आप यदि जाना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर जाने दूंगी, लेकिन आप एक टिकट मांग रहे हैं, लेकिन मैं आपको 2 टिकट दूंगी कि आप जाने का भी टिकट लीजिए और जब मन चाहे तब आने का भी टिकट आप ले लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप वहां जाके टिक पाएंगे। तो ऐसे प्रभुपाद ने, देखिए प्रभुपाद ने अपने गुरु के लिए जो किया, हम तो उतना नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रभुपाद का जो उद्देश्य था कि भगवान के नामों का, जो चैतन्य महाप्रभु का जो सपना था कि भगवान के नामों का हर गली में, भारत के क्या विश्व भर के हर गली में भगवान के नाम का संकीर्तन होना चाहिए और भगवान के गुणों और लीलाओं का, भगवत गीता का प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो इसी चीज के लिए हम सबको मिलकर, वो प्रभुपाद जैसे हमारे लिए प्रभुपाद गुरु हैं, परम गुरुदेव हैं, तो उनके सपनों के लिए हमें जी तोड़ मदद करना, चेष्टा करना चाहिए कि जैसे प्रभुपाद ने जो सपना देखा था कि चैतन्य महाप्रभु का सपना पूरा होगा, तो उस सपने को साकार करने के लिए, और बहुत हद तक प्रभुपाद ने ही कर दिया, हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, उतना कौन मगजमारी हमें जरूरत है, सब कुछ आजकल ऑनलाइन है, सब कुछ डिजिटल है, कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन इतना फैसिलिटी तो हमें अपने आप पर काबू रखते हुए हमें ये समझाना होगा कि जो हमारे परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद का जो सपना था कि पूरे भगवत गीता का प्रचार प्रसार हो पूरे विश्व में, और जहां भी हम रहते हैं उस क्षेत्र में हम अपने आप में प्रचार करें, धीरे धीरे पहले तो खुद ज्ञान हम अर्जित करें, और जब थोड़ा मोड़ा हम थोड़ा कुछ सीख लें, उसके बाद दूसरों को दें। इसी माध्यम से हम भगवत गीता का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और जैसे भी मैराथन चल रहा है, तो बहुत लोगों ने डोनेट भी किया। आज मैं गया था भगवत गीता लाने के लिए, तो बहुत सारे भगवत गीता हम लोग लाए हैं। कल हम लोग जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल, एक ये पास में ही है मेरे घर के, तो वहां हम लोग बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टीचर्स को भी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम लोग बात करके आए थे हम लोग कुछ दिन पहले। तो इस तरह जितना भी हो सका, ये मत सोचिए कि हम अकेले हैं तो क्या हो सकता है, अकेले भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन करने का संकल्प होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद अकेले ही थे, उतना नहीं कर सकते तो कम से कम अपने औकात के अनुसार तो हम लोग थोड़ा मोड़ा कुछ भी कर ही सकते हैं। तो इसलिए जहां आप हैं, जैसे हैं, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करने का प्रयास जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे। तो ये हैं जीबीसी के आध्यात्मिक गुरु श्रील जयपताका स्वामी महाराज, और आज का गीता महात्म्य। गीता शम न जानती पठम नैव पठानम सा एवा मनुष्य लोके मोघ कर्म कारो भवेत। तो भगवान यह कहते हैं, जो व्यक्ति गीता पढ़ने और पढ़ाने के बारे में कुछ नहीं जानता, उसका जीवन विफल समझना चाहिए। तो देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, जो गीता पढ़ने और पढ़ाने के बारे में कुछ भी नहीं जानता, उसका जीवन विफल समझना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि हम जीवित हैं, हम मनुष्य जो हैं जीवित हैं, इसका क्या प्रूफ क्या है ना, सबूत क्या है कि हम जीवित हैं? कोई बताना चाहेगा माता जी या प्रभु जी कि हम मनुष्य रूप में जीवित हैं, इसका सबूत क्या है? हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है माता जी आप लोग? जी जी प्रभु जी। प्रभु जी दंडेश प्रणाम। यस माता जी, हरे कृष्णा प्रणाम। बोलिए माता प्रभु जी। जी ज्यादा तो शायद गलत ही होगा, बट फिर भी आई एम सेइंग कि हम चल फिर सकते हैं बस। वेरी गुड माता जी, वेरी गुड वेरी गुड, हरि बोल। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? नेहा माता जी, राखी माता जी, सविता माता जी। जब तक हमारे हाथ पैर, हमारा शरीर काम कर रहा है, तब तक हम जीवित हैं। अच्छा ठीक है, और कोई माता जी? जब तक शरीर में आत्मा है तब तक हम जीवित हैं। यही मैं कहना चाह रही थी, शरीर में आत्मा। बहुत उम्दा, अच्छी बात। और बताइए, और कोई 2-4 एग्जांपल फटाफट। प्रभु जी मैं बाहर हूँ, थोड़ी देर बाद में। अच्छा ठीक है माता जी, कोई बात नहीं माता जी। तो देखिए मैंने क्या कहा, मेरा सवाल क्या था कि हम मनुष्य रूप में जीवित हैं,
इसका क्या सबूत है? ठीक है, तो जवाब में क्या है कि हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हमारी आत्मा है। तो आत्मा और हाथ पैर, मुंह, दिल, धड़कन, फेफड़ा, किडनी, सब कुछ तो पशु में भी होता है। तो हम मनुष्य रूप में जीवित हैं, इसका क्या सबूत है? हाँ, ये संगीता माता जी बोलिए। भगवान की भक्ति प्रभु जी। अच्छा, ठीक है। हाँ, और कुछ? मानसी माता जी आप म्यूट में है मेरे ख्याल से। तो देखिए, चलिए ठीक है, आप लोगों का सवाल भी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी बोलिए। ये जो श्लोक आपने बोला है ना, जब तक ये हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, तो हम मनुष्य जीवन में, मतलब मनुष्य रूप में जीवित नहीं है। अच्छा, चलिए, और एक कदम आगे बढ़ गए हम लोग। तो देखिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं कि जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि शरीर है, पैर है, हाथ है, सर है, आत्मा है, तो ये सब चीज पशु के पास भी है ना। पशु का भी दिल होता होगा। अब मैं बायोलॉजी स्टूडेंट नहीं हूं, तो मुझे पता नहीं कि अब उसके पास दिल है या नहीं है, लेकिन कंपोनेंट्स है ना, शरीर के अंग तो उसके पास भी हैं, जिसके कारण से वो चलता फिरता, दौड़ता, नाचता, गाता, सब कुछ है। तो सवाल यही है कि इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि यदि हम भगवान के नामों का प्रचार नहीं करते अपने जीवन में, तो हम मुर्दे के समान हैं, और दूसरा कोई अंतर नहीं। क्योंकि हम सब कुछ करते हैं और पशु भी सब कुछ करता है। जैसे एक माताजी ने किसी माताजी ने कहा कि हम लोग भक्ति करते हैं, तो देखिए, भक्ति की पराकाष्ठा बहुत ऊपर है। अभी देखिए, जैसे हम लोग अभी नए नए हैं इस जगत में, इस पथ पर, तो जैसे हम लोग भगवत गीता को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मतलब 1% समझ कर हम लोग सोचते हैं हम लोग कि थोड़ा सा हम लोग जान गए हैं, चलो थोड़ा भागवतम का स्वाद लेते हैं। तो जब भागवतम का स्वाद लेते हैं, तो वहां पर भक्ति, अब आप मिला लीजिए, आप लोग जब पढ़ाई कीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा, जो भक्ति की परिभाषा भगवत गीता में सरल भाषा में दिया गया है, उसी भक्ति को जब आप लेकर भागवतम में जाएंगे, तो थोड़ा सरल, थोड़ा कठिन हो जाएगा। उसी चीज को लेकर, और चैतन्य चरितामृत, फिर आगे भक्ति रसामृत सिंधु, फिर और आगे जो षट गोस्वामी जन लोगों ने अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं, उसमें जब आप प्रवेश करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। हम लोग जब कह भी दें कि हम भक्ति करते हैं, उस समय हमारे मुंह से फिर निकलेगा नहीं कि हम भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति इतना आसान नहीं है। हम लोग बोलते हैं, प्रभुपाद ने बड़ा सरल करके दे दिया है कि 16 माला जप करो, मंगल आरती करो, वैष्णवों का सेवा करो। इससे ये जस्ट एक शुरुआत है, एक चिंगारी है, लेकिन लहक बहुत आगे है। तो जब हम शास्त्रों के पन्नों को उल्टेंगे, और खास करके कभी आपको मौका मिले तो मुंडको उपनिषद पढ़िएगा, उसमें तो ऐसा दिया गया कि ऐसा लगता है कि हर श्लोक में हम लोगों को, हम जैसे मेरे जैसे लोगों को छक्के उड़ा दिए गए कि तुम कहते हो कि भक्ति करते हो, क्या ऐसा तुम करते हो? बहुत चीजों का वर्णन है। तो मतलब हम भक्ति जो है, इसीलिए भगवान कहते हैं ना, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चिदति सिद्धि यततामापि सिद्धानाम कश्चिन वाम तत्वतः, कि इतना आसान नहीं है। हजारों, करोड़ों, लाखों, अरबों, खरबों में कोई एक विरला ही भगवान को पा सकता है। तो इसीलिए जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जब तक हम भगवान के नामों का, भगवान का उपदेश का प्रचार नहीं करेंगे, हम मुर्दे के से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमें किसी भी तरह हो सकर, किसी भी प्रकार से, यदि बोलकर नहीं तो सुनकर हो सके, सुनकर नहीं तो भगवत गीता का प्रचार प्रसार करके, किसी भी तरह से, यदि खुद नहीं कर सकते तो मदद भी करना चाहिए लोगों को, ताकि वो लोग आगे कर सके, कि ताकि इस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो ये स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को कम से कम हम लोग पास कर जाएं कि भाई हम लोग मनुष्य हैं, कम से कम भजन के लिए, भजन खुद नहीं हो रहा है तो जो लोग करना चाहते हैं उनको हम मदद कर रहे हैं कम से कम, है ना। इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि जो गीता पढ़ने और पढ़ाने के बारे में कुछ नहीं जानता, उसका जीवन विफल समझना चाहिए। और भगवान देखिए, एक और कारण है क्यों ऐसा कहते हैं भगवान, क्योंकि देखिए हम लोगों ने इसको पढ़ा है कि भगवत गीता जो है वो सब ग्रंथों का सार है। अब देखिए, एक पॉइंट आप निकाल के देखिए, यही सेम पॉइंट अलग भाषा में, अलग शब्दों में, अलग आपको वेद में भी मिल जाएगा, उपनिषदों में भी मिल जाएगा, पुराणों में भी मिल जाएगा।
तो जैसे हम, इसीलिए बोला गया कि जब कलयुग के लोग है ना, जिनके पास समय ही समय नहीं है, तो ऐसे लोग यदि सिर्फ भगवत गीता का अनुशासन से, नियमित तरीके से यदि अपने जीवन में अमल हम लोग कर लें तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसलिए भगवान इतना एम्फसाइज करते हैं कि इसको जानना हमें बहुत जरूरी है, तब जाकर काम बनेगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए आगे। तो आज है अध्याय 13। तो आज हम लोग कुछ देखिए, जैसे मैंने कहा था कि अब हम लोग, जैसे भगवत गीता के 3 अंग हैं, भक्ति योग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो अब हम लोगों ने भक्ति योग को भी, हम लोग, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब हम लोग ज्ञान की ओर आ रहे हैं। तो आप लोग को यदि थोड़ा सा याद होगा कल के बारे में, तो जब भगवान ने सबसे पहले यही कहा था हमें कि अविचल भाव से भक्ति करो, ठीक है, एक लाइन में भगवान ने कह दिया। लेकिन फिर भगवान ने कहा कि यदि तुम ये भी नहीं कर सकते, तो फिर भगवान ने 10% करके डिस्काउंट देना प्रारंभ किया और कहा कि अच्छा, विधि विधानों का पालन करो, विधि विधान नहीं होगा तो मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए नहीं कर्म कर सकते तो अपने कर्मों के फलों को त्याग दो। ऐसे करते हुए अब फिर भगवान ने बोला कि कर्मों के फलों को भी त्याग नहीं सकते तो ज्ञान को अर्जन करो। तो उस श्लोक से अब ये अध्याय प्रारंभ होता है, और 6 अध्याय ज्ञान पर ही चलेंगे। ताकि जैसे एक माता जी ने कुछ पूछा था एक सवाल, तो मैंने बोला था कि हम लोग 16वें अध्याय में उसका चर्चा करेंगे, तो उसकी कुछ चर्चाएं हम लोग 14वें अध्याय में भी करेंगे, क्योंकि 14वें अध्याय में प्रकृति के बारे में ज्यादा डिटेल में बताया गया है। तो अब हम लोग सिर्फ ज्ञान को हम लोग जानेंगे, ताकि कोई भी इंसान, या यदि वो तमोगुणी हो, वो तमोगुणी से उठकर रजोगुणी, या रजोगुणी से उठकर सतोगुणी तक स्तर तक आ सके। और फिर आगे शुद्ध सत्व स्तर और एक है जो बड़ा दैविक स्तर है, तो उसमें जाने में हमें समय लगेगा। इसीलिए हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए, कोई पढ़ना चाहेगा? अंकुर प्रभु जी पढ़िए। अंजू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु। प्रभु सॉरी बाबा, मिस मोबाइल से स्क्रीन चली गई थी। अच्छा ठीक है, अर्जुन उपवाच। कोई बात नहीं, वो पढ़ेंगे? पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितो मच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो देखिए प्रभु जी माफ कर दीजिएगा, कभी कभी मेरे मुंह से माता जी भी निकल जाता है, क्योंकि सुबह से हम आगे पीछे हो जाती है, तो क्षमा कीजिएगा। तो देखिए यहाँ अर्जुन पूछ रहे हैं एक सवाल। अर्जुन सबसे पहले श्लोक में ही 6 सवाल पूछते हैं, 6 चीजों को जानने के इच्छुक हैं हमारे अर्जुन जी। इसलिए अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि मैं प्रकृति एवं पुरुष, जो कि जिसको हम लोग भोक्ता भी कहते हैं, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। ठीक है, तो ये बड़ा सा सरल सा श्लोक है कि इन 6 चीजों के बारे में अब अर्जुन भगवान से जानना चाहता है। ठीक है, पढ़िए अंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। यस माता जी पढ़िए। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् अति अभिधीयते एतदो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज इति तद् इतः क्षेत्रजं च अपि मां विधि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र जयो ज्ञानम यते ज्ञानम मतम मम। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पर भगवान उन सवालों का जवाब दे रहे हैं और कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, उसने पूछा था शरीर क्या है। देखिए सवाल क्या है, उसने पूछा था कि ये प्रकृति, पुरुष,
क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञेय। तो भगवान इस जिस प्रकार से अर्जुन ने पूछा है उस प्रकार से उत्तर ना देते हुए अपने तरीके से एक मतलब जो होता है तरीका बदल देते हैं। वो सबसे पहले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में बताते हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं, ये शरीर जो है वही क्षेत्र कहलाता है और शरीर इस क्षेत्र को जानने वाला, इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है, ठीक है। फिर कहते हैं हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं, है ना। ज्ञान और ज्ञाता, जैसे यहाँ पूछा गया है कि ज्ञान एवं ज्ञेय। ज्ञान का मतलब होता है जो नॉलेज, जो हमें जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, और ज्ञेय होता है जो उसको जानने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे भगवान बोल रहे हैं कि मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। तो जो शरीर को जान जाता है और जो शरीर को जानने वाला है उसको भी जब हम जान जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ज्ञान, जान लेना ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा मत है। तो यहाँ भगवान एक, हम लोग आगे देखेंगे बड़ा सरल करने के लिए से कि एक्चुअली में भगवान कहना क्या चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे हम लोग बहुत सारे घर में, जब हम लोग, जैसे मान लीजिए कि इंसान है जिसका 4-5 घर उसने भाड़े पे दे रखा है ना। तो एक घर में जो भाड़े वाले लोग रहते हैं वो अपने घर के बारे में ही जानते हैं, है ना। कि मान लीजिए मेरा घर 900 फुट का है, 800 फुट का है, 500 फुट का है, मेरा घर में कितने सारे बोर लगे हुए हैं, क्या कितने लोग रहते हैं। लेकिन जो भाड़ा देने वाला है वो यदि 5 घर को भाड़ा दे रखा है, वो पांचों के बारे में जानता है कि हर घर का लंबाई, ऊंचाई, सब कुछ कितना कितना मेजरमेंट क्या है, किस घर में कौन रहता है, इन सब चीजों का वर्णन और उसको ज्ञान 5.5 या 10 जो भी है सबका ज्ञान उस जो लैंडलॉर्ड है, जिसको बोलते हैं, जो किराएदार है, जो रहने वाला नहीं, जो मकान मालिक है, उसको अच्छी तरीके से सब चीज पता है। तो यहाँ भगवान वही बोल रहे हैं कि मुझे समस्त शरीरों का ज्ञान है। देखिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। तो देखिए भगवान कहते हैं कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं, मतलब समस्त शरीरों के अंदर जो जानने योग्य तत्व है वो भगवान है। तो भगवान को हमें जानना है। जैसे भगवान क्या करते हैं, परमात्मा स्वरूप में हमारे अंदर निवास करते हैं, ठीक है। तो एक और छोटा सा उदाहरण दिया गया थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए कि जैसे एक किसान होता है तो किसान को सिर्फ अपने ही जमीन के बारे में पता होता है, लेकिन जो जमींदार होता है या राजा होता है वो अपने मुनीम के माध्यम से उसे हर जमीन के बारे में पता होता है कि कौन सा जमीन किस फलाने किसान का है और कितना है। तो ये सारा हिसाब किताब उसके पास रहता है। तो उसी तरह हम जो हैं हमें सिर्फ अपने शरीर के बारे में पता है ना। लेकिन जैसे हम लोग इंग्लिश में थोड़ा बोलने के लिए, क्योंकि सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि माई वाइफ इज माई बेटर हाफ, माई हस्बैंड इज माई बेटर हाफ, है ना। मेरा पति मेरे आधे हैं, अर्ध शरीर है, मेरे पत्नी मेरी अर्ध शरीर है। लेकिन ना हमें अपने पति के शरीर के बारे में पूर्ण तरीके से पता है, हमें तो अपने शरीर के बारे में पूर्ण तरीके से पता नहीं है ना। क्योंकि बिना, कभी कभी देखिएगा शरीर में बिना कारण के बीमारियां आ जाती हैं। यदि हम अपने ही शरीर को अच्छी तरह जानते तो क्या बीमारी आने देते? कभी आने नहीं देते। लेकिन क्या होता है, अपने आप आ जाता है। जब हमें पूर्ण रूप से अपने शरीर के बारे में पता नहीं तो दूसरों के शरीर के बारे में हम क्या पता लगाएंगे। तो इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि समस्त शरीरों की ज्ञाता भी जो है वो भगवान ही है, क्योंकि भगवान के पास पूरा लिस्ट है कि कौन सा जीव कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, हर पूरा डिटेल में लिस्ट भगवान के पास मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब एक यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। एक बहुत अच्छे भक्त हुए कनकदास कहकर, उडुपी में, ये क्षेत्र कर्नाटका में है, जो लोग बेंगलोर में रहते हैं वो लोग जानते होंगे। तो ये कहानी बहुत बहुत रोमांचक कहानी है कि कैसे जैसे जो भक्त होता है उसे भगवान का दर्शन हर कण कण में, मिट्टी के हर कण में भगवान का दर्शन वो कर सकता है और वो करता है, इसीलिए वो भक्त है और भगवान भी फिर भक्त की भक्ति करते हैं। तो कहानी इस तरह है कि एक जैसे बोलते हैं ना, भेड़ चराने वाला होता है, मतलब नीच जाति वाला होता है। तो उस समय के ब्राह्मण गण बड़े द्वेष करते थे इससे।
तो इसको एक जो अच्छे गुरु थे उनको उनसे ये दीक्षा लेता है, फिर उनका शिष्य बनता है। लेकिन उन ब्राह्मणों को जो इसके गुरु के भी शिष्य थे, उन ब्राह्मणों को, उन शिष्यों को इनके गुरु से, मतलब उनके गुरु का शिष्य बनना पसंद नहीं था। और ये सोचते थे अरे यार नीच जात का है क्या, हमारे गुरुदेव से दीक्षा ले लिया है हमारे। और वो अपने गुरु पे भी व्यंग करते थे कि हमारे गुरुदेव का भी माथा ठनक गया है, उनका भी माथा खराब हो गया है, ऐसे नीच जाति वाले को दीक्षा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये जो देखिए, जो गुरु है वो तो तत्वदर्शी है, वो सब कुछ पता चल जाता है उसे। तो गुरु चाहता था कि एक बार इन जितने भी ब्राह्मण गण मेरे शिष्य हैं, इन सबको मजा चखाएं। तो होता ऐसे है कि सबको बुलाया जाता है एक बार। तो बुलाने के बाद सबको गुरुदेव बोलते हैं कि एक एक केला देते हैं, और फिर केला बोलते हैं कि जाओ अपने अपने घर जाओ, जहां जाना है जाओ, और ऐसे जगह पर इसको खाना है जहां पर तुम्हें कोई ना देखे। तो उसमें से एक जो शिष्य होता है वो क्या करता है अपने, और वो शिष्य भी बहुत अधिक प्रभावशाली थे, बड़े अच्छे उच्च कोटि के थे, लेकिन अहंकार हमेशा रहता है ज्ञान का, ठीक है। तो एक शिष्य क्या करता है, अपने तपस्या के बल पर वो पूरे के पूरे समुद्र की तलहटी में चला जाता है, और पूरे अंधकार, जहां पर कोई मतलब शब्द भी ना पहुंचे, वहां जाकर उस केले को खाता है। एक इंसान क्या करता है, पहाड़ के ऊपर चोटियों में चले जाता है, जहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ, कुछ दिखाई नहीं देता, वहां पर वो जाकर पाता है। एक इंसान जंगल के अंदर चले जाता है, पूरा भयानक अंधेरा वाला जंगल, वहां जाकर वो पाता है। लेकिन जब कनक दास की बात आती है, तो वो जब वापस लौटने वाला दिन होता है, तो वो सब लोग वापस आते हैं और उनके गुरु महाराज पूछते हैं कि अच्छा सब लोगों ने खा लिया? तो लोगों ने कहा हाँ महाराज, मैंने यहाँ जाकर, वहां खुद अपने आप का बड़ाई करते हैं, है ना, मुंह मियां मिट्ठू। लेकिन जब कनक दास की बात आती है, तो कनक दास जब उनके गुरु महाराज पूछते हैं, और कनक तुम बताओ तुमने क्यों नहीं खाया, तुम्हारे हाथ में अभी भी केला दिख रहा है? तो उन्होंने कहा कि भगवान, मैंने बहुत प्रयास किया हर जगह जा जाकर, लेकिन मुझे एक भी ऐसा जगह नहीं दिखा जहां पर भगवान मुझे ना देखते हो। तो ये चीज जब गुरु जी ने सुना तो बहुत प्रसन्न हुए, और उनको अपना मतलब क्या बोलते हैं, चीफ डिसाइपल बना लिया। तो ऐसे बहुत बार होते रहा। फिर एक बार क्या होता है कि जब ऐसा हुआ, जब है ना अपने गुरु का पसंदीदा शिष्य कोई हो जाता है, तो और सब शिष्य जल मट जाते हैं। तो जब ऐसा हुआ, तो एक बार इन लोगों ने प्लान बनाया कि इस कनक दास को मारना है। तो ये जब ऐसे, जैसे उस समय बहुत ब्राह्मण प्रचलन बहुत ज्यादा था, है ना, तो उस समय ये कनक दास जो थे वो नीच जात के थे, तो इन्हें मंदिर में जाना, प्रवेश करना मना था। तो ये क्या करते थे, मंदिर के पीछे जाकर भगवान को वहीं से नमस्कार करते थे। तो एक बार जब ऐसे हुआ, जब वो भगवान का स्मरण कर रहे थे मंदिर के पीछे जाकर, मतलब बाउंड्री वॉल के पीछे, है ना, तब ऐसा हुआ कि तब सब ब्राह्मण उस समय आ गए, और आने के बाद उनको खूब मारा इनको। तो इतना ये पीड़ित होकर ये इतना भगवान को पुकारने लगे कि हे मुकुंदा, हे कृष्णा, हे गोविंदा, हे त्रिपुरारी, ऐसा करते हुए इतना पुकारने लगे कि भगवान स्वयं अपने जगह से, गर्भगृह में, मतलब अपने विग्रह स्थल से वो 180 डिग्री पूरा, मतलब जब सामने देखते थे वो सामने से उल्टा हो गए इनको देखने के लिए कि अरे हो कैसा, कौन मार रहा है मेरे भक्त को। और वो पीछे वाले जो दीवार होता है, वो दीवार भी चकनाचूर होकर टूट जाता है। तो इसीलिए यदि आज भी आप जाएंगे तो आप प्रवेश तो सीधे करेंगे, लेकिन सीधे करने के बाद आपको मंदिर के पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे जाने के बाद ही आपको एक खिड़की दिखेगी, जिस खिड़की से, जिन छिद्रों से भगवान ने कनक दास का रक्षा की थी, वो 9 खिड़की है, 9 छिद्र है, और उसको कनकनी खिड़की बोलते हैं आपके कन्नड़ भाषा में। तो वो, और कुछ संत ऐसा, हरे कृष्ण माता जी, किंडी बोलते हैं महाराज जी। हाँ, कनकन खिड़की। हाँ, तो उसमें जो 9 छिद्र हैं, आप कभी जाएंगे तो बहुत सुंदर, खास करके मंगला आरती, मतलब 4 बजे जाएंगे जब उनका अभिषेक हो रहा हो भगवान जी का, तो बहुत सुंदर दर्शन मिलता है वहां, क्योंकि पास में जाकर करना वो पास में जा सकते हैं हम लोग, तो बहुत सुंदर दर्शन है ठाकुर जी का। तो भगवान मतलब, और वो जो 9 छिद्र हैं, कुछ संत ऐसा भाव रखते हैं कि वो जो 9 छिद्र हैं वो नवदा भक्ति को प्रतीक है। इसलिए मतलब किसी भी छिद्र से भगवान का दर्शन कीजिए, भगवान दिख जाते हैं आपको।
तो इसीलिए जो भक्त होता है, यदि सच में हम भक्त बन जाते हैं तो भगवान नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखा देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनके लिए भगवान ने असाधारण कार्य किया, ये दिखाने के लिए कि मेरा भक्त सबसे बढ़कर है, मुझसे भी बढ़कर। तो उनमें से एक है कनकदास जी। इसलिए हमें भक्ति को ही हमेशा पकड़ कर रखना है किसी भी कीमत पर। ठीक है, चलिए अब देखिए कर्म का क्षेत्र बताया गया है यहाँ पर। तो बहुत सारे भगवान जब भगवान अर्जुन ये सवाल पूछता है प्रकृति के बारे में, तो भगवान अब धीरे धीरे इन चीजों के बारे में अर्जुन से वर्णन करते हैं। तो जैसे सबसे पहले प्रकृति का कंपोनेंट क्या है, प्रकृति का अंग क्या है, 5 महाभूत है ना, 5 तत्व जिसे हम कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। कोई पढ़ना चाहेगा माता जी? हेमा माता जी पढ़ना चाहेंगी? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी पढ़िए। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 5 ज्ञानेंद्रियां, नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, पाँव, हाथ, गुदा, लिंग। इंद्रियों के 5 विषय, रूप नेत्रों का, गंध नाक का, ध्वनि कान का, स्वाद जीभ का, स्पर्श त्वचा का। सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार और अव्यक्त प्रवस्था में 3 गुण प्रधान। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। तो देखिए जैसे ये सब चीज हम लोग जानते हैं कि कैसे हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। फिर इंद्रियों के विषय जैसे रूप क्यों है, क्या है, जिस रूप को हम नेत्रों से दर्शन करते हैं। इस तरह गंध, ध्वनि, स्वाद, स्पर्श, ये सब चीज तो हम लोगों ने केजी में ही पढ़ रखा है हम लोग, ये सब चीजों ने, है ना। फिर यहाँ पर जो थोड़ा सा अलग चीज है जो कि कुछ लोगों के लिए नया होगा और कुछ लोग जानते ही होंगे कि जो सूक्ष्म शरीर है, जैसे सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है। देखिए हमारे पास 2 शरीर हैं, एक है स्थूल शरीर जिसे हम देख सकते हैं, है ना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टैंजिबल, इनटैंजिबल। टैंजिबल का मतलब है जो दिखता है, जो जिसको हम छू सकते हैं, जिसका अनुभव कर सकते हैं, है। तो एक स्थूल शरीर वो है जो बाहर से हमारी दृष्टि से हम देख सकते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उसको हम देख नहीं सकते, वो इनटैंजिबल है, ना ही उसको हम छू सकते हैं, ना उसका किसी भी प्रकार से हम अनुभव नहीं कर सकते। और ये सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार से। और यहाँ जो अंतिम में जो प्रधान दिया गया है, प्रधान वो स्थिति होती है जब हमारे अंदर, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे तीनों गुणों के बारे में थोड़ा इन डिटेल, कि कैसे जब एक गुण जब प्रकट नहीं होता है, मतलब स्लीपिंग मोड में रहता है, उस अवस्था को हम लोग कहते हैं प्रधान। चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, जब ये तीनों गुण सोते रहते हैं उस स्थिति को हम लोग कहते हैं प्रधान। ठीक है, चलिए तो यहां पर बताया गया है कि कैसे हम लोगों ने जैसे अभी चर्चा किया कि सूक्ष्म शरीर के बारे में, तो कैसे भौतिक शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारी आत्मा रहती है। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि सूक्ष्म शरीर कैसे बनता है, मन, बुद्धि और अहंकार से। ठीक है, पढ़िए प्रिया माता जी। ज्ञेये चोक्त समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञानाय मद्भावायो प्रपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्ति पूरी तरह समझ सकती है और इस तरह मेरा स्वभाव को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रणाम। तो देखिए यहाँ भगवान बताते हैं कि ये जितने भी सवालों को क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, प्रकृति, ज्ञान, ज्ञेय, इन 6 सवालों का जवाब भगवान ने संक्षेप में दिया। और भगवान कहते हैं कि इनको वही समझ सकता है जो भगवान की भक्ति कर सकता है। तो इसीलिए प्रभुपाद बहुत अच्छा कहते थे कि हम परमात्मा को समझ पाए ना पाए, लेकिन जब हम आत्मा को समझने का, जो हमारे अंदर ही निवास करती है, उसको समझने का प्रयास धीरे धीरे करेंगे, तो आज नहीं तो कल भगवान की कृपा से परमात्मा को भी हम समझ जाएंगे, जान जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये जो गीता का सार जो दूसरा अध्याय है
भगवत गीता के पूरे स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में ही शरीर और शरीरी के बारे में, शरीर और आत्मा के बारे में बताया गया है कि हम अपने अपने आप को हम आत्मा स्वरूप में देखें। देखिए, जो हमें शरीर मिला है उसके हिसाब से हमें अपना कार्यरत करना ही होगा, है ना। जैसे हमें कट जाए तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छा हम तो आत्मा है, हमें दर्द नहीं हो रही, दर्द होगा ही। जब हमें शरीर मिला है तो शरीर को बचाने का कार्य, शरीर की रक्षा का कार्य करना भी एक प्रकार का हमारा धर्म है। शास्त्रों में ये भी बताया गया कि यदि शरीर नहीं होगा तो बिना शरीर का हम कुछ कर भी नहीं पा सकते। लेकिन हमें शरीर की सुरक्षा उतनी ही करनी है जितनी जरूरत है हमारे दिनचर्या के कार्यों को करने के लिए। तो इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि हमें अपने आप को आत्म तत्व के आधार पर हमें आंकलन करना चाहिए अपना, और ये बार बार ये सोचना चाहिए कि हम शरीर नहीं, हम भगवान के अंश, हम आत्मा हैं, हम उस परमात्मा के अंश हैं जो जीव रूप में, जो आत्मा स्वरूप में किसी कारण एक शरीर धारण करके हम लोग बैठे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए पढ़िए। नीलिमा माता जी पढ़ना चाहेंगी? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि अभवपि विकारांश्च गुणश्चैव विद्धि प्रकृति संभवम्। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए, भगवान थोड़ा यहाँ क्लैरिफिकेशन देते हैं कि कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं कि जो लोग आत्मा पर नहीं विश्वास करते हैं वो सोचते हैं कि अरे आत्मा शरीर ये सब एक ही है, हम ही शरीर हैं, हम ही आत्मा, सब कुछ हम ही है, इसमें कोई अलग चीज नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। तो इसलिए यहाँ पर भगवान थोड़ा क्लैरिफिकेशन देते हैं कि जो प्रकृति और जीव है वो अपने आप में पवित्र है और अनादि है। ठीक है, अब लेकिन भगवान क्या कहते हैं, उनके विकार, जो प्रकृति में जो विकार दिखता है हमें, जो जीवों में विकार दिखता है, वो सिर्फ और सिर्फ कब प्रकट होती है, जब हम प्रकृति प्रकट होती है, और जब जीव में विकार और गुण कब प्रकट होते हैं, जब जीव इस प्रकृति में प्रवेश करता है। उससे पहले जीव जो है निर्गुण है, उसमें कोई किसी भी प्रकार का गुण या किसी भी प्रकार का विकार नहीं। लेकिन जैसे ही वो प्रकृति में प्रवेश करता है, तुरंत उसके विगत जन्मों के किए गए कर्मों के हिसाब से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण उसको धर दबोचता है। इसलिए भगवान कहते हैं, आप यदि दूसरा अध्याय पढ़िए तो दूसरे अध्याय के 45वें नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तुम नैस्त्रे गुण्यो भवा अर्जुन, है ना, त्रैगुण्यो विषया वेदा नैस्त्रे गुण्यो भवा अर्जुन। भगवान कहते हैं कि तुम तीनों गुणों को छोड़कर तीनों गुणों के ऊपर चले जाओ, कि जब तक तुम तीनों गुणों को पकड़ के रखोगे, वो तीन गुण कहाँ रहते हैं, इस शरीर के अंग हैं। और क्योंकि जीव जो है, आत्मा जो है, उसमें ना तो कोई विकार है ना कोई गुण है। तो जब हम इन चीजों का हम अध्ययन करेंगे और हम अपने आप को आत्मा के स्तर पर रहकर अपने जीवन को जीने का प्रयास करेंगे, तब जाकर, इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये अपने आप में विज्ञान है, क्योंकि इस ज्ञान को हम जी सकते हैं, और जब हम जिएंगे तभी जाकर वो ज्ञान विज्ञान बनेगा हमारे जीवन में। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा आत्मा में भी कल्मश होते हैं, आत्मा ही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण धारण करती है। आत्मा कुछ भी धारण नहीं करती। आत्मा सिर्फ आइडियल स्टेट में वो 100% एफिशिएंट है, लेकिन जैसे ही प्रकृति में घुसती है उसका एफिशिएंसी घट जाता है 100% से 99, 90%, 50%, 10%। इसलिए जो भी कार्य होता है वो प्रकृति के अंदर होता है, क्योंकि प्रकृति में ही भगवान की शक्ति के हिसाब से ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण काम करती है। ठीक है, चलिए पढ़िए, नेहा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। उपदृष्टानुमानता च भ्रता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परा।
तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए, हम लोगों ने जैसे पहले चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि हमारे शरीर में दो तरह के तत्व रहते हैं, दो तरह के जीव रहते हैं, एक आत्मा स्वरूप में और दूसरा है परमात्मा स्वरूप में। आत्मा स्वरूप में जो रहता है वो अपने शरीर में रहकर अपने कर्मों के हिसाब से अपने कर्मों का फल भोगता है, लेकिन जो परमात्मा होता है वो चुपचाप, जस्ट लाइक अ कैमरा है ना, हमारे घर में हमारे ऑफिस में जो कैमरा लगी रहती हैं, क्या वो हमसे कभी कुछ कहते हैं? चाहे हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है कि अपने वर्क स्टेशन में, अपने जहां हम लोग बैठते हैं वहां पर कॉफी ला के पीना मना है, वहां पे कोई स्नैक्स लाकर खाना मना है, बहुत जगह होती है, अलग अलग कंपनी में अलग अलग नियम। लेकिन क्या कैमरा कहती है कि अरे तुम्हें मना किया गया है, यहाँ स्नैक्स मत लाओ, क्यों लाए? वो कुछ नहीं करती, वो चुपचाप अपने आप देखती है, बैठे रहती है। तो उसे आपसे को ऐसा लगता है कि वो है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो आपको देखती रहती है और हर चीज का नोटिस करती है, हर चीज रिकॉर्ड करती है कि जब कुछ इधर से उधर गड़बड़ होगा तब उसका पूरा बायोडेटा निकलेगा और पूरा वीडियो रिपीट होगा और देखा जाएगा कि भाई साहब ने क्या क्या किया। तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए, जैसे इसीलिए यहाँ पर कनकदास जी का कथा आई है कि जैसे कनकदास जी हर कण कण में भगवान का स्मरण करते थे, हर कण कण में भगवान को विद्यमान मानते थे, उस तरह हमें भी ये सोचना चाहिए कि हर समय 24 घंटा कोई ना कोई तो छोड़िए, कम से कम भगवान तो हमें देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान कैसे देख रहे हैं, तो भगवान कैसे देख रहे हैं? सूर्य की आंखों से, है ना, सूर्य की किरणें जब तक हमें आ रही है तब तक भगवान हमें देखते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, मान लीजिए रात हो गया तो सूरज गई, तो आपके घर में हवा तो बहती होगी, तो हवा के आंखों से, पवन देव की आंखों से भगवान देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी चेले चपाटे हैं भगवान के, सब भगवान के अंडर में ही काम करते हैं। बस किसी ने हवा का डिपार्टमेंट पकड़ रखा है, तो किसी ने अग्नि का डिपार्टमेंट पकड़ रखा है, किसी ने जल का, किसी ने आकाश का डिपार्टमेंट पकड़ रखा है। लेकिन जो डिपार्टमेंट हेड है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो भगवान कृष्ण ही है। तो सब कुछ ये सब लोग जाकर वहां रिपोर्ट करते हैं कि भाई साहब ये सब करते हैं रात भर दिन भर। तो इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई देख नहीं रहा है। और यदि हम इस चीज का अभ्यास करेंगे अपने जीवन में, तो हम 99% कभी कम से कम जानकर तो कभी गलती करेंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बड़े इन नटशेल सारांश में भगवान ने ये अर्जुन के 6 प्रश्नों का उत्तर एक एक शब्द में दिया गया है यहाँ पर। जैसे प्रकृति, अर्जुन ने पूछा था प्रकृति और पुरुष कौन है? तो प्रकृति कौन है? जो भौतिक प्रकृति, जो हमारे इर्द गिर्द प्रकृति दिखती है, उसको कहते हैं भौतिक प्रकृति। पुरुष कौन है? भौतिक प्रकृति को भोग करने वाले को कहते हैं पुरुष। क्षेत्र क्या है? शरीर। और क्षेत्रज्ञ क्या है? आत्मा। क्योंकि क्षेत्र का मतलब होता है कि आत्मा और परमात्मा, क्योंकि शरीर को कौन जानता है? आत्मा परमात्मा दोनों जानते हैं। ठीक है, अंतर इतना ही है कि आत्मा अपने शरीर के बारे में जानता है, लेकिन परमात्मा सबों के शरीर के बारे में जानता है। ज्ञान क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ को जानना ही ज्ञान कहलाता है। और इसके बाद ज्ञेय किसको कहा जाता है? आत्मा और परमात्मा, जो इन लोगों को जानते हैं उसको ज्ञेय कहा जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, अभी जैसे आपने बोला कि हमारी आत्मा ना तो कोई गुण है ना अवगुण है। यस, ये भगवान जी द्वारा हमारा सीसीटीवी कैमरा लगा लो लाइक, लेकिन जब हम मरते हैं, मतलब शरीर छोड़ते हैं, तो जो हमें ऊपर हमारे कार्मिक अकाउंट के हिसाब से जो हमें कष्ट मिलेगा वो आत्मा को मिलता है? नहीं, इसीलिए हमारे मन, देखिए आत्मा को कुछ भी नहीं होता। आत्मा इस जैसे मैंने बोला ना, वो बस कैमरे की तरह है, उसे कुछ भी कष्ट नहीं होता। कुछ तथाकथित आज के समाज में बहुत अपने आप को मोटिवेशनल कहलाने वाले लोग इस पर व्यंग करते हैं और मतलब कॉन्ट्राडिक्शन देते हैं कि आप इस जन्म में कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार आपका स्थूल शरीर गया तो सब कुछ गया। फिर आपके जैसे हमारे भागवत में आप देखेंगे 28 प्रकारों के नरक बताए गए हैं, तो उसमें अलग अलग पूरा मेन्यू लिस्ट है कि आप आज किसी मुर्दे शरीर को पकौड़ा बना के खा रहे हैं तो आपका भी पकौड़ा बनाया जाएगा और वहां तल के रिफाइंड ऑयल में, राइस ब्राइन ऑयल में
पूरा पकोड़े बन के खाया जाएगा। तो जैसे आपने पूछा कि किसको तकलीफ होता है, आत्मा को तो तकलीफ होता नहीं, तो फिर शरीर तकलीफ होता किसको है? तो तकलीफ इसको होता है, यहां जो दिया गया है सूक्ष्म शरीर को। सूक्ष्म शरीर और हमारे स्थूल शरीर में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर इतना ही है कि उसको हम पकड़ नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। और हमारा स्थूल शरीर जो है, ज्यों की स्थूल शरीर इस संसार से प्रकट होता है, इसलिए अंत में इसी संसार में मिट जाता है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार से जो युक्त होकर बना है, वो पहले के विगत जन्मों के कारण, देखिएगा, इसीलिए देखिए एक घर में एक समय पर कभी कभी एक माता ऐसी होती है जो जुड़वे बच्चे को पैदा करती है ना। तो एक समय में भी दो बच्चे जन्म होने के बाद भी दोनों बच्चों के का मन का मनस्थिति, बुद्धि इस्तेमाल करने का तरीका और अहंकार, किसी में अहंकार होगा किसी में नहीं होगा, ये तीनों चीज अलग होते हैं। जबकि उसी माँ ने, उसी पिता ने उन्हें फिर आगे चलकर जन्म होने के बाद 10 साल 15 साल 20 साल तक एक ही तरह का विचार दिया, पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया, सब कुछ एक ही किया, लेकिन दोनों का मनस्थिति, दोनों का विचार अलग होता है। ये कैसे होता है? ये हमारे पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों के कारण है कि हम जहां हो सकता है कि हमने जन्म लिया, लेकिन जन्म लेने के बाद भी कोई बिखर गया तो कोई निखर गया। तो ये जो आपने जो पूछा कि तकलीफ किसको होता है, ये जो सूक्ष्म शरीर है इसको तकलीफ होता है। और इसको इतना तकलीफ होता है, आप भागवत पढ़िए तो भागवत कहती है कि आपको मौत आ जाएगा लेकिन फिर भी आपको मरने नहीं दिया जाएगा, इतना कष्ट दिया जाएगा। आप यदि गलत हम लोग करते हैं, इतना गलत किया जाएगा, हम मतलब मरणासन पे चले जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको सलाइन चढ़ा कर पानी पिला कर मारा जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा सतर्क होना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा अरे आज हमने तो टोपी पहना दिया भाई को, मस्त आज अपना दिन बन गया। तो आज हम किसी को टोपी पहनाएंगे तो ऊपर भी कोई बैठा है जो हमें बड़ा टोपा पहनाने के लिए रेडी है। तो इसीलिए आपके प्रश्न के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो असल में जो तकलीफ होती है वो होती है सूक्ष्म शरीर को। ठीक है माता जी? यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो पढ़िए मीना पंथ माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अन्ये तमेवं जानतः श्रुत्वानेभ्यः उपासने तेम अपि चातित्येव मृत्युम श्रुतिपरायणः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, तो कोई माता जी या प्रभु जी बताइए कि इसमें किस नवदा भक्ति के बारे में बताया गया है इस श्लोक में? जल्दी से बताइए। श्रवण, सुनना, सुनने की। हरि बोल। तो देखिए, इसीलिए भगवान कहते हैं कि भगवत गीता जो है वो सब वेद शास्त्रों का सार है। कि इसीलिए यहाँ पर भी भगवान कहते हैं कि यदि कोई इंसान भक्ति नहीं भी कर सकता किसी भी कारणों से, लेकिन यदि वो प्रामाणिक तौर पर प्रामाणिक गुरुओं से यदि सिर्फ भगवान के लीलाओं का श्रवण भी करता है, तो आज नहीं तो कल वो जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं, मतलब भगवत धाम चले जाते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर को पार कर लेना ही भगवत धाम चले जाना है। क्योंकि देखिए, जन्म मृत्यु के चक्कर को पार कर लेने का मतलब क्या है? सिर्फ धरती भूलोक के बारे में नहीं बोला गया, चाहे अब स्वर्ग लोक हो या ब्रह्मलोक, वहां भी जन्म मृत्यु है। तो जो इंसान जन्म मृत्यु के चक्कर को पार कर लेता है, उसका असली मतलब है कि हम भगवत धाम चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ श्रवण की महिमा के बारे में बोला गया है। तो ऊपर आप देख रहे हैं कैसे कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हैं, और नीचे कौन बता सकता है कौन किस महाराज का चित्र है यहाँ पर? His Holy जय पताका गुरु महाराज। यस, हरे कृष्णा। महाराज जी। जब स्वामी महाराज का चित्र है ये। तो जब वो मेरे ख्याल से
मुझे पता नहीं कौन सा, ये चेन्नई का कोई मंदिर है मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं कौन सा हाँ मंदिर। प्रभु जी, चेन्नई का ही है। अच्छा चेन्नई का ही है। हाँ, तो ये चेन्नई का कोई मंदिर है जिसमें महाराज ज्यादातर चेन्नई ही रहते हैं, आना जाना करते हैं कलकत्ता चेन्नई से। तो गुरु महाराज का उपदेश और गुरु महाराज का लेक्चर सुनिए, बस श्रवण हो गया और हमारा बेड़ा पार आज नहीं तो कल लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कहानी है जहां पर ये दर्शाया गया है कि हमारे जीवन में हमेशा हमें धैर्य रखना चाहिए। तो एक बार भगवान कहते हैं नारद मुनि को कि जाओ, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता है और एक मोची रहता है, तो मोची को कहो कि तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद तुम मेरे पास आओगे, और ब्राह्मण को बोलना कि तुम 100 साल के बाद आओगे, 100 जन्मों के बाद। तो नारद मुनि ऐसे ही करते हैं, जाते हैं सबसे पहले ब्राह्मण के पास जाते हैं और कहते हैं कि, और ब्राह्मण बड़ा नीति नियम वाला था, बड़े अच्छे से भगवान का सेवा नीति नियम सब करता था। तो जब नारद मुनि ब्राह्मण को कहते हैं कि अच्छा सुनो, एक काम करो, हम हमेशा भगवान के पास आना जाना करते हैं, मैंने ऊपर से देखा तो मैंने सोचा कि अरे यार तुम बहुत मेहनत करते हो, तो इसलिए मैं भगवान से पूछा कि भगवान ये बताइए, ये जो ब्राह्मण है बड़ा निष्ठ है, बड़ा ये आपकी सेवा बहुत करता है, अर्चना बहुत अच्छी तरीके से करता है, तो कब आएगा ये आपके पास, आपके धाम? तो भगवान ने कहा कि जैसे ही उसने ब्राह्मण को बोला कि भगवान ने बोला कि 100 जन्मों के बाद, जैसे ही ब्राह्मण ने ये सुना उसके मन में खिन्न उत्पन्न हो गई भगवान के लिए कि अरे मैं इतना करता हूं और फिर 100 जन्मों के बाद, ये तो असहनीय है। ये सोचकर वो अपना सब मंदिर कपाट बंद करता और घर चलते बनता है। उसी जगह पर जहां भगवान नारद मुनि जब आते हैं इस मोची के पास और मोची को कहते हैं कि जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद तुम भगवत धाम जाओगे, ये सुनकर मतलब मोची को खिन्न होना चाहिए था, लेकिन खिन्न हुआ ब्राह्मण। लेकिन मोची जैसे ही ये बात सुनता है वैसे ही पागलों की तरह नाचने लगता है कि हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते हुए। तो नारद मुनि सोचते यार पागल हो गया क्या, बावड़ा हो गया हो क्या? तो वो सोचे कि तुम पता है तुम्हें ये पेड़ में कितने पत्ते हैं तुम्हें? तो बोला कि देखिए भगवान, इतना तो हम पढ़े लिखे नहीं है कि हम पेड़ के पत्तों को गिनने बैठे, बस हमें तो इतना ही संतुष्टि है कि हमारा नाम कम से कम भगवान के लिस्ट में है, तो आज नहीं तो कल भगवान की जिम्मेदारी है हमको बुलाने का। तो इस प्रकार का यदि हमारे अंदर धैर्य है, तो एक चैतन्य चरितामृत में बड़ा सुंदर कृष्ण कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि शुचि है मुचि है जोदि कृष्ण त्यजे, हाँ शुचि है मुचि है जोदि कृष्ण तजे, मुचि है शुचि है जोदि कृष्ण भजे। शुचि का मतलब होता है जो पवित्र, जो ब्राह्मण को दर्शाता है। शुचि है, मुचि का मतलब होता है नीच जाति, मतलब जिसका पतन हो जाता है। तो जो शुचि है, जो ब्राह्मण है, वो भी उसका भी पतन हो जाता है। कब पतन हो जाता है? जब वो कृष्ण को छोड़ देता है, जब कृष्ण को त्याग कर देता है। और मुचि है शुचि है, तो बोला गया कि जो नीच है वो भी उच्च कोटि को प्राप्त करता है यदि वो कृष्ण को भजने लगता है। तो इसीलिए मोटा मोटा में बात यही है कि हमें भगवान को ही भजना है, कहीं इधर उधर कहीं दरवाजा नहीं खटखटाना है, बस भगवान को ही पकड़ना है। और ऐसे पकड़ना है कि भगवान छुड़ाने के बाद भी अपने आप को हमारे हृदय से ना निकाल पाए। इस तरह भगवान का हमें भजन करते हुए आगे जीवन में चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सत्र का अंत होता है। तो रिकैप हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि किस तरह अर्जुन ने 6 प्रश्न किए और भगवान ने धीरे धीरे करते हुए 6 प्रश्नों का उत्तर दिया। फिर भगवान कहते हैं कि सभी अच्छी और बुरी घटनाएं पदार्थ में ही घटित होती हैं। जैसे मैंने कहा प्रकृति और जीव जो है वो निर्गुण है, उसमें कोई भी गुण नहीं है उसमें, लेकिन गुण कब प्रकट होते हैं? जब वो प्रकृति में प्रवेश करता है। इसलिए और फिर भगवान कहते हैं कि भक्ति इस विज्ञान को समझने का सबसे आसान और सर्वोत्तम मार्ग है। तो भगवान ये भी कहते हैं, तो ये जो प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, ये जो भी है, इसको सब समझने का सबसे सरल तरीका क्या है? भक्ति। और जो भक्ति को जान लेगा, जो भक्ति को कर लेगा, जो भक्ति समझ जाएगा, वो इस सब कुछ अपने आप बाय डिफॉल्ट ददामी बुद्धि योगम, कि भगवान आपको जना देंगे, ऐसा बुद्धि आपको दे देंगे, चाहे आप अंगूठा छापी क्यों ना हो, आप अपने आप में ये सब चीज जान जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे हर सत्र के बाद हम लोग एक नाम की महिमा जानते हैं, तो कोई पढ़ना चाहेगा? माता जी या प्रभु जी? मैं पढ़ू प्रभु जी। यस माता जी, आप अंदर आ गए, बाहर थे अंदर आ गए, अच्छा पढ़िए।
वो थोड़ी देर मेरे हाँ डॉक्टर के पास गई थी प्रभु जी, मेरे आंगली को वो कुछ हो गया, ड्रेसिंग कराने के लिए गई। अच्छा ठीक है माता जी, पढ़िए। वचन वचन वचकम इति उदिति भवतो नाम स्वरूपम ददम पूर्ण समस्त परम एव हस्ता करुणाम तत्रपि जन्निमहे यास तस्मिन् विहिता पराधा निवाहम प्राणी सात्मतद भावेदा असयानंद उपासय सोपि हि सदा दंड बुधो मजजति। हे पवित्र नाम आप दो रूपों में प्रकट होते हैं, एक पवित्र नाम द्वारा वर्णित रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में और दूसरा पवित्र नाम की ध्वनि के रूप में। हम जानते हैं कि दूसरा रूप पहले से भी अधिक दयालु है, क्योंकि यद्यपि कोई व्यक्ति आपके पहले रूप के प्रति कई अपराध कर सकता है, फिर भी वह अपनी आवाज के द्वारा आपके दूसरे रूप की सेवा हरि नाम जप करके आनंद के समुद्र में गोता लगाएगा। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ भगवान ने क्या बताया कि भगवान दो प्रकार से प्रकट होते हैं, एक खुद अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं और दूसरे नाम के रूप में प्रकट होते हैं। तो कहा गया कि आपके रूप में आपको आपके स्वरूप को देखकर आपको पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपकी सेवा में बहुत हम लोग गलती कर देते हैं, लेकिन जो नाम प्रभु हैं उनकी सेवा में उन कभी भी हमें गलती भी कर लें तो वो कभी अपराध महसूस नहीं करते। और इसलिए कहा गया कि राम ने एक अहिल्या को तारा, लेकिन राम नाम ने अनेक लोगों को तारा। इसलिए भगवान कहा गया है कि यहाँ पर भगवान के नाम रूपी समुद्र में हमें गोता हमेशा लगाना चाहिए, ताकि इस कलयुग का जो युग धर्म है हरिनाम, उस हरिनाम को हम पकड़ लें और उसी के माध्यम से हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने कल कहा था कि आप लोग यदि रेडी हैं अपने बीट बैग के साथ, तो हम लोग आज एक राउंड जप कर सकते हैं।